नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उपन्यास। हमने नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लिए हैं। आज हम उपन्यास से संबंधित प्रश्नोत्तर लेके आई हूँ मैं आज। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, सारा आकाश। क्या लिखा है दोस्तों? सारा आकाश किसकी कृति है? तो जो सारा आकाश है यह उपन्यास है, और यह उपन्यास किसका है यह पूछा है। ऑप्शन है मन्नू भंडारी जी का, राजेंद्र यादव का, कमलेश्वर का या अज्ञेय का। तो किसका है सारा आकाश? यह है राजेंद्र यादव। बी ऑप्शन जो है राजेंद्र यादव जी का यह उपन्यास है सारा आकाश। और यह राजेंद्र यादव ने नई कहानी नाम से हिंदी साहित्य में एक नई विधा की शुरुआत की थी, और इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास हैं प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, सहअमात, एक इंच मुस्कान। ये मन्नू भंडारी जी के साथ लिखा था, एक इंच मुस्कान। और आप लोग जानते होंगे कि जो राजेंद्र यादव जी हैं ये मन्नू भंडारी जी के पति थे, तो इन्होंने साथ में मिलकर लिखा एक इंच मुस्कान। और ये सभी उपन्यास किसके हैं? राजेंद्र यादव जी के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज का दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? क्या पूछा है? यशपाल जी ने महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं, इनमें से कौन सा नहीं है यह पूछा है। दादा कामरेड, कब तक पुकारो, दिव्या, झूठा सच। तो कौन सा नहीं है यशपाल जी का? जो ऑप्शन बी है कब तक पुकारो, ये यशपाल जी का उपन्यास नहीं है। जबकि दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच ये यशपाल जी के उपन्यास हैं। और जो कब तक पुकारूं हैं ये रांगे राघव जी के हैं। कि राघव जी, राघव अर्थात राम जी, मैंने बताया कि राघव को आप राम जी से रिलेट कीजिए, क्योंकि राघव राम जी को ही बोला जाता है। तो कब तक पुकारूं राघव जी को ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो कब तक पुकारूं राघव जी का रांगे राघव जी का उपन्यास है। और यशपाल जी के दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, विषाद मठ, उबाल, राह न रुकी, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड ये महत्वपूर्ण रचनाएं किसकी हैं? यशपाल जी की हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, ठेठ हिंदी का ठाठ और अतखिला फूल दो महत्वपूर्ण उपन्यास दिए गए हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ और अतखिला फूल यह उपन्यास किसकी हैं? ऑप्शन है प्रेमचंद, निराला, दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो किसका है दोस्तों ठेठ हिंदी का ठाठ और अतखिला फूल? महत्वपूर्ण ये कवि रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी का। कि ये महत्वपूर्ण दो उपन्यास हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है यह 1899 में इन्होंने लिखा, 1899 में इसका प्रकाशन हुआ। और जो अतखिला फूल है 1907 ईस्वी में इसकी रचना हुई, 1907 ईस्वी में अतखिला फूल। और ठेठ हिंदी का ठाठ 1999 ईस्वी में। यह इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण उपन्यास हैं हरिऔध जी के। और द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं हरिऔध जी। और प्रेमचंद्र के उपन्यास तो आप जानते ही होंगे, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रेमा, गोदान, देवास्थल रहस्य, मंगलसूत्र। और जो मंगलसूत्र था प्रेमचंद्र जी का वह अपूर्ण उपन्यास था, आप अच्छे से जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो भारतेंदु कालीन कौन सा उपन्यास है जिससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है यह पूछा गया है। तो देखते हैं, रानी केतकी की कहानी से, परीक्षा गुरु से, 100 जान 1 सुजान, चंद्रकांता। तो किससे मानी जाती है आधुनिकता की शुरुआत? और वह भारतेंदु कालीन उपन्यास होना चाहिए। तो कौन है दोस्तों? जो परीक्षा गुरु है, ये लगभग सभी जो उपन्यास हैं ये भारतेंदु कालीन ही हैं। लेकिन जो परीक्षा गुरु है दोस्तों, इससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। भारतेंदु कालीन परीक्षा गुरु उपन्यास है जिससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 5वां प्रश्न होगा हमारा, मुझे चाँद चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण ये उपन्यास है, मुझे चाँद चाहिए। तो मुझे चाँद चाहिए यह इसके रचनाकार कौन है यह पूछा गया है। काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्तिबोध, श्रीलाल शुक्ल।
तो कौन है दोस्तों? मुझे चाँद चाहिए, सुरेंद्र जी को ही चाहिए चाँद। सुरेंद्र अर्थात इंद्र, सुरेंद्र को चाँद चाहिए। तो सुरेंद्र वर्मा जी का यह उपन्यास है और इस उपन्यास की रचना 1996 ईस्वी में हुई थी। इस उपन्यास को 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यह भी हमें याद रखना है। और अपना मोर्चा, काशी काशी, रहन पर रघु, ये काशीनाथ सिंह के प्रमुख उपन्यास हैं। आप जानते होंगे रहन पर रघु, काशी काशी, ये बहुत बार पूछा गया है, काशीनाथ सिंह के उपन्यास। और श्रीलाल शुक्ल को आप कैसे भूल सकते हैं, इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं राग दरबारी, आदमी का जहर, सुनी घाटी का सूरज, ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं किसके? श्रीलाल शुक्ल जी के। प्रश्न संख्या 7 है हमारा आज का, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो टिक लगा है इसमें, मैंने बुक से पीडीएफ बनाई है आज, तो आप समझ रहे होंगे कि टिक लगा है ये। दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। तो कैसे है ये? आप जानते होंगे दिव्या यशपाल जी की रचना है और 1945 ईस्वी में यशपाल जी ने दिव्या रचना लिखी थी। और फिर है जो जहाज का पंछी है, ईलाचंद जोशी जी का है, 1954 ईस्वी का। अमृत और विष, ये रचना है अमृतलाल नागर जी का, 1966 ईस्वी में। और पहला पड़ाव, ये रचना है श्रीलाल शुक्ल जी का, 1986 ईस्वी में। तो 1945, 1954, 1966, 1986, ये इनका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाधो न नाव इस ठाव, बाधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अस्क, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। तो कौन है दोस्तों बाधो न नाव इस ठाव? ये है उपेंद्रनाथ अस्क जी का है। बाधो न नाव इस ठाव के लेखक उपेंद्रनाथ अस्क जी हैं। एक बाधो न नाव इस ठाव बंधु करके आता है, यहाँ पे होगा बंधु, और वो रचना है निराला जी की, है ना। यहाँ पे बंधु आएगा तो निराला जी, अगर बंधु नहीं आएगा तो अस्क जी। ठीक है दोस्तों, बंधु नहीं है तभी तो अस्क बहा रहे हैं ना, अस्क मतलब आंसू बहा रहे हैं, तो ऐसे भी हम रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा पीडीएफ सही नहीं बनी है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? तो फर्स्ट प्रश्न हमने यही देखा था, क्या है? यह उपन्यास है। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास, 2 उपन्यास पूछे जाते हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ और अतखिला फूल। मैंने बताया था ठेठ हिंदी का ठाठ, इसकी रचना 1899 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार पूछी जाती हैं, इसीलिए मैं रिकॉल कराती हूँ कि आप हमेशा याद रखेंगे। और एक है अतखिला फूल, जिसकी रचना 1907 ईस्वी में हुई थी। तो ये इनके महत्वपूर्ण 2 उपन्यास पूछे जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आधा गांव। क्या है दोस्तों? आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? तो आधा गांव, और आपको पता होगा आधा गांव किसकी रचना है? पहले तो यह राही मासूम रजा जी की रचना है आधा गांव। तो इसकी विधा पूछी गई है, आप समझ रहे हैं कि उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन हमारा उपन्यास ही सही होगा। तो आधा गांव उपन्यास विधा की है और राही मासूम रजा जी की यह रचना है। इनके उपन्यास पूछे जाते हैं जैसे टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटराबी आरजू, ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं किसके? राही मासूम रजा जी के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विधा के उपन्यासकार हैं? तो किस विधा के हैं? सांस्कृतिक मिथकीय, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी या प्रगतिवादी। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा के, सामाजिक सांस्कृतिक धारा के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यासकार आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्हें ऐतिहासिक उपन्यासकार भी कहा जाता है, ऐतिहासिक नाटककार भी इनको कहा जाता है दोस्तों, ऐतिहासिक नाटककार कहा जाता है, हमने नाटक वाले टॉपिक में देखा था। और इन्हें सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यासकार भी कहा जाता है। तो इनके उपन्यास का हैं जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो कब हुआ परीक्षा गुरु का प्रकाशन? भारतीय हिंदू युग का उपन्यास है और आधुनिकता की शुरुआत इसी उपन्यास से मानी जाती है। परीक्षा गुरु से लाला श्रीनिवास दास की यह रचना है, उनका उपन्यास है। कब इसकी रचना हुई? 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास ने इसकी रचना की और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे अंग्रेजी के ढंग का
हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास स्वीकार किया है। रानी केतकी की कहानी उदय भानचरित जिसे कहते हैं ईसा अल्लाह खां की रचना है। और 100 जान एक सुजान ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, यह भी आप जानते होंगे। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों, इसीलिए मैं आपको याद करा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कि प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। तो कौन कौन से उपन्यास कौन कौन से पात्र हैं उनके उपन्यासों के? कृष्णचंद, सोफिया, गजाधर, हरिप्रसन्न। तो कृष्णचंद भी हैं उनके उपन्यास में, सोफिया भी हैं, गजाधर भी हैं, लेकिन हरिप्रसन्न नहीं है। हरिप्रसन्न नहीं है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन होगा ए, बी और डी। तो किस में है ए, बी और डी? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी, डी। यह जो प्रेमचंद्र हैं उनके उपन्यासों के पात्र रहे हैं, बाकी नहीं रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। तो कौन है इसके लेखक? केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र यादव या प्रभाकर माचवे। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो प्रभाकर माचवे हैं यही 20, 40, 50 के रचना का है। 30, 40, 50 है, सॉरी दोस्तों, 30, 40, 50 का क्या है? प्रभाव है, तो प्रभाकर माचवे, ऐसे हम याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैला आंचल के रचनाकार हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैला आंचल बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है और यह एक आंचलिक उपन्यास है, यह भी आप जानते होंगे, जिसमें बिहार के पूर्णिया जिले जो है, पूर्णिया जिले, उसमें मेरीगंज ये गाँव है, उसकी कथा का वर्णन किया है। और किसने किया है? फणीश्वरनाथ रेणु जी ने किया है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और रेणु जी के कुछ उपन्यास हैं, जैसे कितने चौराहे, पलटू बाबू रोट है, दीर्घ तपा है, परिकथा बहुत बार पूछी गई, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक, बहुत महत्वपूर्ण, और थोड़ी देर में बता भी चुकी हूँ कि कौन है। निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, विवेकी राय या श्रीलाल शुक्ल। तो कौन है दोस्तों? श्रीलाल शुक्ल जो हैं ये राग दरबारी उपन्यास के लेखक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। कुरु कुरु साहा, क्या लिखा है? कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक हैं। तो कौन है दोस्तों कुरु कुरु स्वाहा? कौन करता है कुरु कुरु स्वाहा? उषा प्रेमवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजया, मनोहर श्याम जोशी। तो आपको पता होगा ये मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। मनोहर श्याम जोशी किस्सागो के लिए प्रसिद्ध हैं, किस्से के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं ये। और इनके अन्य उपन्यास हैं कसब, मतलब क्या जाने, ये उत्तराखंड के हैं। तो ये इन्होंने उत्तराखंड से संबंधित जो उनकी भाषा है, वहाँ की जो भाषा है कुमाऊनी, उसका प्रयोग किया है मनोहर श्याम जोशी ने। तो कसब उनकी बहुत अच्छी रचना है। हरी या हरक्यूलिस की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजात, क्याप मतलब अजीब, कौन हूँ मैं, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मनोहर श्याम जोशी जी की। अगला प्रश्न है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? तो सुबह दोपहर शाम किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह है कमलेश्वर जी। तो कमल खिला है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खिला है कमलेश्वर। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, और आज का अंतिम प्रश्न ये, मुझे चाँद चाहिए किस विधा की रचना है? किस विधा की कृति है मुझे चाँद चाहिए? तो जाहिर सी बात है, उपन्यास पढ़ने हैं तो उपन्यास विधा की रचना है। और मुझे चाँद चाहिए अभी मैंने बताया किसे चाहिए, इंद्र जी को, अर्थात सुरेंद्र जी को। तो सुरेंद्र वर्मा जी की का यह उपन्यास है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास अंधेरे से परे, दो मुर्दों की के लिए गुलदस्ता, ये महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। सुरेंद्र वर्मा मुख्यतः एक प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं दोस्तों, और इनके नाटक, बहुत से नाटक हमने देखे नाटक वाले चैप्टर में, जैसे द्रौपदी रेखा, सेतुबद्ध, नायक खलनायक, विदूषक, और सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये बहुत महत्वपूर्ण इनका नाटक रहा है। 8वां सर्ग जो बहुत बार पूछा गया है, छोटे सैयद बड़े सैयद, ये इनके प्रमुख नाटक हैं सुरेंद्र वर्मा जी के। तो दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। कैसे लगी आपको यह क्लास जरूर बताएं, और बने रहें मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।